हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये CSS3 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की वीडियो नंबर 10 है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब, अगर हमारे कंटेनर में कंटेंट कंटेनर की हाइट से ज़्यादा है तो फिर हम लोग उस कंटेंट को कैसे मैनेज करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूं और उस डिव में क्लास नेम दे देता हूं ओवरफ्लो टेस्ट। ओवरफ्लो टेस्ट, ये मैंने रैंडम एक क्लास नेम ले ली है। अब मैं यहाँ पे एक पी कंटेंट लेता हूँ और मैं एक कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारी पेज कुछ इस तरह की दिख रही है। अब मैं इसे स्टाइल करता हूँ, तो मैं यहाँ इस क्लास नेम को कॉपी कर लेता हूँ और style.css में जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और इस क्लास में मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ FC0 और मैं इसकी विड्थ ले लेता हूँ 300 पिक्सल्स और मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ 200 पिक्सल्स। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखिए अभी हमारे पास जो कंटेंट है, ये कंटेंट कंटेनर की हाइट से ज़्यादा है। कंटेनर की हाइट मैंने दिया है 200 पिक्सल्स, मगर हमारे पास ये कंटेंट उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग अब इसे कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आती है। अब ओवरफ्लो में हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम लोग इस ओवरफ्लोड कंटेंट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ओवरफ्लो की 4 वैल्यूज़ होती हैं, मैं कमेंट में लिख लेता हूँ। फर्स्ट वैल्यू होती है विजिबल, सेकेंड वैल्यू होती है स्क्रोल, थर्ड वैल्यू होती है हिडन और फोर्थ वैल्यू होती है ऑटो। तो ये विजिबल वैल्यू जो है ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, यानी हम लोग कुछ यहाँ मेंशन ना भी करें, अगर मैं इस ओवरफ्लो को यहाँ मेंशन ना भी करूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो विजिबल रहती है, यानी जो पार्ट ओवरफ्लो हो रही है वो भी विजिबल रहेगी। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओवरफ्लो और मैं लिख देता हूँ विजिबल। तो आप देखेंगे यहाँ कोई चेंज नहीं आएगी, ये अभी भी ओवरफ्लो विजिबल है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके स्क्रॉल कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब एक स्क्रॉल आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल आ गई, यानी जो कंटेंट की जो पार्ट जो ओवरफ्लो हो रही थी वो अभी ओवरफ्लो नहीं हो रही है, यानी बाहर नहीं आ रही है। ये उसी डिफ में है, ये उसी सेक्शन में है और ये स्क्रॉल कंडीशन में आ गई, यानी अब हम लोग इसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आप देख देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्रॉल हो रही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल इधर भी आ गई और नीचे भी आ गई, आप देख रहे हैं, मगर हमें नीचे स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑटो लिख सकते हैं। जैसे ही मैं ऑटो देता हूँ वैसे ये यहाँ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी कि हमें स्क्रॉल किधर ज़रूरत है। तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया कि स्क्रॉल टॉप टू बॉटम में ज़रूरत है, तो यहाँ टॉप टू बॉटम में स्क्रॉल आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट वैल्यू होती है हिडन। अगर मैं हिडन करता हूँ तो ये ओवरफ्लोड कंटेंट ये हिडन हो जाएगी और स्क्रॉल यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए स्क्रॉल रिमूव हो गई और ये ओवरफ्लोड कंटेंट यहाँ पे हिडन हो गई। तो मैंने आपको ऑटो वैल्यू के बारे में भी बता दिया। अगर हम लोग यहाँ ऑटो देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है कि स्क्रॉल हमें किधर ज़रूरत है। तो मैंने ऑटो दी और यहाँ पे स्क्रॉल टॉप टू बॉटम आ गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मैन्युअली ओवरफ्लो एक्स या ओवरफ्लो वाई, यानी ओवरफ्लो एक्स का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट और ओवरफ्लो वाई का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। तो अगर मैं यहाँ पे ओवरफ्लो वाई करता हूँ, ओवरफ्लो वाई करके मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी स्क्रॉल टॉप टू बॉटम ही आ रही है। अगर मैं ओवरफ्लो वाई को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अगर मैं वाई को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे स्क्रॉल टॉप टू बॉटम भी आ रही है और
लेफ़्ट टू राइट भी आ रही है, लेकिन मुझे लेफ़्ट टू राइट की ज़रूरत नहीं है। तो ये बॉटम स्क्रॉल हटाने के लिए एक तो जैसा मैंने आपको बताया था हमारे पास ऑटो अवेलेबल है। तो जब मैं ऑटो करूँगा तो फिर नीचे वाली स्क्रॉल चली जाएगी, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो। अगर हम लोग ऑटो की यूज़ करना नहीं चाहते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्क्रॉल वैल्यू की ही यूज़ करें, तो उस वक़्त हम लोग मैन्युअली यहाँ पे ओवरफ्लो वाई लिख सकते हैं और ये ओवरफ्लो वाई यानी टॉप टू बॉटम, तो ये स्क्रॉल ओवरफ्लो वाई में ही टॉप टू बॉटम पे ही डिस्प्ले होगी। ये टॉप टू बॉटम पे डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से हम लोग ओवरफ्लो को मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएसएस में हम लोग पोजीशन कैसे करते हैं, हम लोग पोजीशनिंग कैसे सेट करते हैं। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।